भाइयों बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, आज हम आप सबको कोहिनूर हीरा के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या वाकई मनहूस है कोहिनूर हीरा? जिसके पास पहुँचा उसी की ही सल्तनत खत्म हो गई। आप जानिए इसकी पूरी कहानी। 14वीं शताब्दी से पहले कुछ सुनी सुनाई बातें हैं जो सुल्तानों के बारे में कही जाती हैं, लेकिन ठीक ढंग से इस हीरे का इतिहास पता नहीं है। यह भी कहा जाता है कि इसे गोलकुंडा की एक खान से निकाला गया था। क्या वाकई श्रापित है कोहिनूर हीरा? यहाँ श्राप का अर्थ इतिहास की उस बात से है जिसमें कहा जाता है कि जिसके पास कोहिनूर हीरा है उसकी बर्बादी तय है। कोहिनूर के साथ ऐसी बातें जुड़ी हैं जो लोग पूछते हैं कि कभी भारत की थाती में शामिल कोहिनूर हीरा ब्रिटेन कैसे चला गया? अगर चला गया तो उसे वापस क्यों नहीं लाया जा रहा? भारत सरकार कोर्ट में कह चुकी है कि कोहिनूर हीरे को चूँकि महाराजा रणजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को तोहफे में दे दी थी, इसलिए उपहार या गिफ्ट को कभी वापस नहीं लेते। इस हिसाब से कोहिनूर हीरा कभी लौट कर भारत नहीं आएगा। लेकिन सवाल है कि कोहिनूर हीरा से ब्रिटेन पहुंचा तो इसका इतिहास क्या है और कौन कौन सी घटनाएं इसकी वजह हैं। भाइयों बहनों, कोहिनूर हीरा को जानने से पहले, उसके इतिहास को जानने से पहले हम आप सबसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर दें। आइए आज कोहिनूर के श्रापित होने के किस्से के बारे में जानते हैं। उन किस्सों के बारे में जानते हैं जिनमें कहा जाता है कि कोहिनूर फारसी, जिसका हिंदी अर्थ होता है रोशनी का पर्वत, जहाँ भी गया वहाँ विनाश लीला रची गई। देखते देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। कोहिनूर का अर्थ भले ही रोशनी का पर्वत हो, लेकिन इस बेशकीमती हीरे की वजह से कई राजाओं की सल्तनत तहस नहस हो गई। राजाओं के चमकते सितारे गर्दिश में चले गए। यह बात मान्यता के आधार पर कही जाती है और इसी आधार पर कोहिनूर को श्रापित भी बताया जाता है। श्रापित होने की बात 13वीं सदी से चली आती है। कोहिनूर के बारे में ऐसी बात अलग अलग घटनाओं के आधार पर कही जाती है। हीरे के सफ़र की शुरुआत काकतीय वंश के साथ हुई, जहाँ से कोहिनूर हीरा तुगलक वंश के पास आया। उसके बाद यह हीरा मुगलों के हाथ लगा। इतिहास गवाह है जिनके पास यह हीरा पहुँचा, शुरू में उनका वर्चस्व खूब परवान चढ़ा, लेकिन बाद में उनकी बुरी तरह अंत हो गया। शाहजहाँ ने कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया था, लेकिन शाहजहाँ का क्या हुआ सबको पता है। शाहजहाँ को पहले तो पत्नी ने छोड़ा, फिर बेटे ने नज़रबंद कर सत्ता हथिया ली। इसके बाद भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ। 1739 में नादिर शाह ने इस हीरे को अपने कब्जे में लिया। इतिहास के मुताबिक नादिर शाह ने मुगलों को हराकर हीरा अपने कब्जे में लिया और कोहिनूर का पर्सिया लेकर चला गया। नादिर शाह से पहले इस हीरे का नाम कुछ और था, लेकिन नादिर शाह ने इसकी भव्यता और खूबसूरती देखकर उसे कोहिनूर का नाम दिया। फारसी में इसे कुह ए नूर यानी कि रोशनी का पहाड़ कहते हैं। कोहिनूर ले जाने के कुछ साल बाद नादिर शाह की हत्या हो गई। नादिर शाह के बाद कोहिनूर हीरा अफ़गानिस्तान के सुल्तान अहमद शाह दुर्रानी के वंशज
शाह शुजा दुर्रानी के पास आया, लेकिन यहाँ भी दुर्रानी की सत्ता जाती रही। शुजा दुर्रानी हीरा लेकर अफ़गानिस्तान से भागा और पंजाब पहुँचा। यहाँ उसने कोहिनूर को राजा रणजीत सिंह के हवाले कर दिया। कुछ दिन बाद राजा रणजीत सिंह की भी मौत हो गई। इसके बाद यह हीरा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह को विरासत में मिला। अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह के साम्राज्य पर हमला कर दिया और सिखों पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण में सिखों को हरा कर अंग्रेज़ों ने कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लिया। आज यह हीरा इंग्लैंड में है। इस हीरे के प्रभाव से बचने के लिए इंग्लैंड की महारानी ने नियम बनाया कि इसे कोई महिला ही धारण करेगी। माना जाता है कि इससे भी कोहिनूर हीरे की मनहूसियत ख़त्म नहीं हुई और दुनिया भर में फैली अंग्रेज़ों की हुकूमत ख़त्म हो गई। ये सभी बातें मान्यता के अधिकार पर कही जाती हैं। हालांकि कोहिनूर की शुरुआत का इतिहास बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इसके बारे में परी कथाओं में खूब रोमांचक ढंग से सुना जाता है। इसके खनन को लेकर दक्षिण भारत में कई कहानियाँ सुनी जाती हैं, लेकिन कितनी सच्चाई है नहीं कहा जा सकता। 14वीं शताब्दी से पहले कुछ सुनी सुनाई बातें हैं जो सुल्तानों के बारे में कही जाती हैं, लेकिन ठीक ढंग से इस हीरे का इतिहास पता नहीं है। यह भी कहा जाता है कि इसे गोलकुंडा की एक खान से निकाला गया था। यह हीरा 105 कैरेट लगभग 21 ग्राम का है, जिसे विश्व में सबसे बड़े हीरे के तौर पर विरासत हासिल है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।